देखो यार, अगर तुम लोग एनजेपीडब्ल्यू के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए मस्ट सी होने वाली गए, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई और एनजेपीडब्ल्यू के पार्टनरशिप को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेजर प्लान लीक हो चुके गए। एईडब्ल्यू में एमजेएफ के इंजरी और फ्यूचर को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी गए। एईडब्ल्यू रेसलिंग का एक बड़ा सुपरस्टार कंपनी पर रिटर्न करने वाला है। ब्रिट बेकर के एईडब्ल्यू पर रिटर्न सिचुएशन को लेकर ब्रिट बेकर ने काफी बड़ा अपडेट दे दिया है। एनजेपीडब्ल्यू में मैट रिडल के डेब्यू करने के बाद एनजेपीडब्ल्यू में रिडल का पहला मैच अनाउंस हो चुका है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई और एनजेपीडब्ल्यू के पार्टनरशिप की। अगर बात करें यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई और एनजेपीडब्ल्यू की, तो गाइस ये बात तो आप सभी लोगों को मालूम है, एनजेपीडब्ल्यू कंपनी इस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई के बिगेस्ट राइवल एईडब्ल्यू कंपनी के साथ काम करती गई। और गाइस पिछले 2 सालों से एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के बीच में ये पार्टनरशिप काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, जहां पर इन दोनों के इस पार्टनरशिप के अंदर हमें यहाँ पर हर महीने काफी सारा टैलेंट शेयर देखने को मिलता है। और एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू कंपनी इस समय उनका क्रॉस प्रमोशन शो फॉरबिडन डोर भी करते गए। बट गाइस यही एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के इस शो के बाद अब यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई और एनजेपीडब्ल्यू के पार्टनरशिप को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। गाइस इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि इस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी जापान के अंदर दोबारा रिटर्न करना चाहती है। और गाइस यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी जापान के सम ऑफ द बिगेस्ट प्रमोशन के साथ पार्टनरशिप करना चाहती है। और रिसेंटली यहाँ पर विलियम रीगल के बेचे चार्लिन डेम्सी के एजेपीडब्ल्यू में डेब्यू करने के बाद अब यहाँ पर ट्रिपल ए जापान की बिगेस्ट वुमेन रेसलिंग कंपनी स्टारडम रेसलिंग के साथ पार्टनरशिप करना चाहते गए। और गाइस लगातार डब्ल्यूडब्ल्यूई के हायर ऑफिशियल की तरफ से एजेपीडब्ल्यू और स्टारडम के साथ पार्टनरशिप को लेकर बात करने के बाद अब यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई जापान की बिगेस्ट रेसलिंग कंपनी एनजेपीडब्ल्यू के साथ भी काम करना चाहती गए। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी स्टारडम रेसलिंग के जरिए एनजेपीडब्ल्यू की तरफ पार्टनरशिप का हाथ बढ़ाना चाहती गए। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज पर लोग ये बिलीव करते गए कि हिरोशी तनाहाशी के प्रेसिडेंट बनने के बाद अब यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई और एनजेपीडब्ल्यू के पार्टनरशिप के काफी ज्यादा चांसेस है। क्योंकि गाइस अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो मैं आप लोग को बता दूं, हिरोशी तनाहाशी एक टाइम पर ट्रिपल एच के बहुत ही बड़े फैन हुआ करते थे। और गाइस हिरोशी तनाहाशी ओरिजिनली ट्रिपल एच को जानते भी गए। और गाइस इसीलिए अब जबकि डब्ल्यूडब्ल्यूई और एनजेपीडब्ल्यू के अंदर ट्रिपल एच और तनाहाशी दोनों हायर पोजीशन के ऊपर बैठे हुए हैं, तो गाइस इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ये बिलीव करती गई कि हिरोशी तनाहाशी के प्रेसिडेंट बनने की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी अब यहां पर एनजेपीडब्ल्यू के साथ पार्टनरशिप कर सकती है। और गाइस यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी एनजेपीडब्ल्यू के पार्टनरशिप को लेकर इस समय काफी सीरियस हो चुकी है। और गाइस यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एजेपीडब्ल्यू और स्टारडम रेसलिंग से बात करने के बाद अब बहुत जल्द डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से एनजेपीडब्ल्यू से भी ऑफिशियली बात होने वाली गए। वेल गाइस एक बात तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि एनजेपीडब्ल्यू किसी भी कीमत पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ पार्टनरशिप नहीं करेगी, क्योंकि गाइस एनजेपीडब्ल्यू एक बहुत ही लॉयल बेस कंपनी है। और गाइस एनजेपीडब्ल्यू कंपनी इस समय ऑल एलीट रेसलिंग के साथ काम कर रही है। और जहां तक बात रही तनाहाशी के प्रेसिडेंट बनने की, तो गाइस यहाँ पर हिरोशी तनाहाशी आज के टाइम के ऊपर टोनी खान से ज्यादा करीबी गए। और गाइस यहाँ पर तनाहाशी को ये बात बढ़िया से मालूम है कि अगर वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ पार्टनरशिप करते गए तो गाइस इससे यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू को कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। क्योंकि गाइस अगर यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई और एनजेपीडब्ल्यू पार्टनरशिप करती गए तो गाइस यहाँ पर इस पार्टनरशिप के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी के रेसलर्स को एनजेपीडब्ल्यू में भेजा जाएगा, जो तो ना कि जापान में जाकर ड्रॉ बनने वाले गए और ना ही उनके जरिए एनजेपीडब्ल्यू कोई फायदा होगा। और गाइस क्योंकि एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के पार्टनरशिप के अंदर एईडब्ल्यू के सम ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार केनी ओमेगा, विल ऑस्प्रे, जॉन मॉक्सली और ब्रायन डेनिसन जैसे रेसलर एनजेपीडब्ल्यू में काम कर सकते गए। तो गाइस इसीलिए इस पार्टनरशिप के अंदर हिरोशी तनाहाशी को एईडब्ल्यू से डब्ल्यूडब्ल्यूई से मुकाबले ज्यादा फायदा है। और गाइस यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई और एनजेपीडब्ल्यू के पार्टनरशिप का इस समय किसी तरह से कोई भी सेंस नहीं बनता है। और मैं यहां पर यह गारंटी से बोल सकता हूं कि एनजेपीडब्ल्यू कंपनी एईडब्ल्यू को छोड़कर तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ पार्टनरशिप बिल्कुल नहीं करेगी। बट गाइस डेफिनेटली यहां पर एनजेपीडब्ल्यू कंपनी एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई दोनों के साथ काम करने के लिए रेडी हो सकती है। well, अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि एनजेपीडब्ल्यू कंपनी एईडब्ल्यू के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ भी काम करती गए या फिर एनजेपीडब्ल्यू कंपनी डब्ल्यूडब्ल्यूई की पार्टनरशिप को रिजेक्ट करती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एनजेपीडब्ल्यू में मैट रिडल के डेब्यू मैच की।
वल्गार बात करें यहाँ पर मैट रिडल की, तो गाइज कल यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू के न्यू ईयर डांस शो के ऊपर मैट रिडल के एनजेपीडब्ल्यू में डेब्यू करने के बाद अब एनजेपीडब्ल्यू ने आज यहाँ पर रिडल का पहला मैच अनाउंस कर दिया है, जहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि 13 जनवरी को एनजेपीडब्ल्यू के अमेरिका में पहले पेपर व्यू बैटल इन अ बैली पेपर व्यू के ऊपर हमें यहाँ पर मैट रिडल का डेब्यू देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू के बैटल इन अ बैली शो के ऊपर मैट रिडल यहाँ पर उनके मिस्ट्री पार्टनर के साथ टीम अप करेंगे और एनजेपीडब्ल्यू के बैटल इन अ बैली शो के ऊपर हमें यहाँ पर रिडल टीएमडी के यानी जैक सेब्रे जूनियर को फेस करते हुए दिखाई देंगे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एनजेपीडब्ल्यू के बैटल इन अ बैली शो के ऊपर मैट रिडल का ये मिस्ट्री पार्टनर कौन होता है और गाइस क्या मुस्तफा अली या एलास जैसे रेसलर एनजेपीडब्ल्यू के इस शो के ऊपर मैट रिडल के मिस्ट्री पार्टनर बनकर आते हैं या नहीं। वेल गाइस यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू में मैट रिडल के डेब्यू मैच के साथ साथ एनजेपीडब्ल्यू ने फाइनली बैटल इन अ बैली शो के ऊपर जॉन मॉक्सली और सिंगो ताकागी का मैच भी ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है। तो गाइज वहीं एनजेपीडब्ल्यू के इस शो के ऊपर एडी किंगस्टन पहली बार उनका कॉन्टिनेंटल क्लासिक चैंपियनशिप एनजेपीडब्ल्यू के अंदर डिफेंड करेंगे, जहां पर एनजेपीडब्ल्यू के बैटल इन अ बैली शो के ऊपर एडी किंगस्टन उनका ट्रिपल क्राउन टाइटल बुलेट क्लब के मेंबर गैब्रियल किड के खिलाफ डिफेंड करेंगे और इसके साथ ही पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर ओकाडा और वर्सेज ऑस्प्रे पहली बार अमेरिका में होने वाला है। वेल गाइस शो के ऊपर इतने सारे बड़े मैचेस अनाउंस होने के बाद देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि क्या एनजेपीडब्ल्यू आने वाले एक हफ्तों के अंदर इस पेपर व्यू को पूरी तरह से सोल्ड आउट करती है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू में एमजेएफ के इंजरी सिचुएशन की। वेल गाइस ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इस समय एईडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियन एमजेएफ इंजर्ड चल रहे गए और एईडब्ल्यू के वर्ल्ड इन पर एमजेएफ के टाइटल मैच से पहले भी एमजेएफ को यहाँ पर सोल्जर इंजरी हुई थी और गाइस एमजेएफ के इसी इंजरी की वजह से अब यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर एमजेएफ अपीयर नहीं हो रहे गए। बट गाइस यही अब एमजेएफ की इस इंजरी के फ्यूचर को लेकर इस हफ्ते बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही गए, जहाँ पर इस हफ्ते एईडब्ल्यू के बैक स्टेज से अपडेट आ रही गए कि एईडब्ल्यू के अंदर एमजेएफ को जो ये इंजरी गए ये इंजरी यहाँ पर काफी ज्यादा सीरियस है और गाइज यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी एमजेएफ के फ्यूचर में यहाँ पर सर्जरी भी करा सकती गए। बट गाइज करंटली यहाँ पर एमजेएफ उनकी सर्जरी नहीं कराना चाहते गए, क्योंकि गाइज अगर एमजेएफ उनकी सर्जरी कराते गए तो वो यहाँ पर आराम से 6 महीनों से 8 महीनों तक बाहर रहने वाले गए और एमजेएफ यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं चाहते गए कि वो एईडब्ल्यू कंपनी से 6 महीने से 8 महीने के लिए बाहर रहे और गाइज इसीलिए आने वाले 2 से 3 महीनों के अंदर एमजेएफ पॉसिबली एईडब्ल्यू कंपनी पर अपीयर तो नहीं होंगे बट एमजेएफ उनकी सर्जरी भी नहीं कराएंगे और करंटली यहां पर एमजेएफ की सोल्जर इंजरी को ठीक करने के लिए एमजेएफ यहां पर उनकी थेरेपी करा रहे गए और अगर यहां पर थेरेपी से इंजरी ठीक हो जाती गए तो गाइज 2 महीनों के अंदर एमजेएफ उनका रिटर्न करेंगे। बट गाइज अगर उसके बावजूद भी एमजेएफ की इंजरी ठीक नहीं होती गए तो गाइज एमजेएफ को ना चाहते हुए भी उनके शोल्डर की सर्जरी करानी पड़ेगी और अगर यहां पर एमजेएफ ये सर्जरी कराते गए तो कम से कम 6 से 8 महीनों के लिए एईडब्ल्यू पर एमजेएफ काम नहीं करेंगे। वेल अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि एमजेएफ एईडब्ल्यू पर उनका रिटर्न कब करेंगे। बट गाइस जहां तक बात रही रिटर्न होने की तो गाइस यहीं इस हफ्ते एईडब्ल्यू के अंदर ब्रिट बेकर के रिटर्न को लेकर ब्रिट बेकर ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। गाइस यहां पर ब्रिट बेकर ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि एईडब्ल्यू कंपनी के फाउंडेशन के बाद पिछले 3 सालों में जिस तरीके से एईडब्ल्यू के टेलीविजन के ऊपर ब्रिट बेकर एईडब्ल्यू के वुमेन डिवीजन की सम ऑफ द बिगेस्ट स्टोरी लाइन में शामिल हुई गए, उस चीज को लेकर एईडब्ल्यू के लॉकर रूम के अंदर एईडब्ल्यू की काफी सारे रेसलर ब्रिट बेकर से इनसिक्योर हो चुकी गए और गाइस यहां पर ब्रिट बेकर का यह कहना है कि एईडब्ल्यू कंपनी में टोनी खान जिस तरह से बेकर को बुक कर रहे थे उस चीज को देखकर एईडब्ल्यू के लॉकर रूम के अंदर काफी सारे लोगों ने टोनी खान से यह कंप्लेन की थी कि टोनी खान को ब्रिट बेकर की जगह एईडब्ल्यू के बाकी वुमेन रेसलर्स को मौका देना चाहिए। और गाइस जब यहां पर ब्रिट बेकर को यह बातें पता चली तो गाइस ब्रिट बेकर ने सामने से टोनी खान को यह ऑफर दिया कि वो यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर कुछ टाइम तक काम नहीं करेंगी और गाइस बेसिकली यहां पर ब्रिट बेकर लॉकर रूम के अंदर बाकी वुमेन रेसलर को सेटिस्फाइड करने के लिए एईडब्ल्यू के शो पर काम नहीं कर रही गए। और गाइस यहां पर ब्रिट बेकर का यह कहना है कि वो यहां पर करंटली एईडब्ल्यू के बैक स्टेज पर बैठकर एईडब्ल्यू के बाकी वुमेन रेसलर को सक्सेस होते हुए देखना चाहती गए। और गाइस जिन भी लोगों को यह कंप्लेन थी कि ब्रिट बेकर हमेशा एईडब्ल्यू के टेलीविजन पर फीचर होती गए, उन लोगों को सेटिस्फाइड करने के लिए ब्रिट बेकर ने अब यहां पर बैक स्टेप ले लिया है और अब यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर एईडब्ल्यू के बाकी रेसलर्स को मौका मिल रहा है। बट गाइस
डेफिनेटली यहाँ पर ब्रिट बेकर AEW के अंदर आने वाले टाइम पर उनका रिटर्न करने वाली गए। और गाइस ब्रिट बेकर ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि कुछ टाइम के बाद AEW के अंदर बेकर दोबारा हमें टेलीविजन पर देखने को मिलेंगे। वेल गाइस ब्रिट बेकर वो इकलौती रेसलर नहीं गए जो AEW के अंदर रिटर्न करने वाले गए, क्योंकि गाइस इस हफ्ते लूचा ब्रोस के मेंबर पेंटागन जूनियर ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि पेंटागन जूनियर के लॉन्ग टाइम पार्टनर डेथ ट्रायंगल के मेंबर पैक यहां पर AEW पर रिटर्न करने वाले गए। और गाइस लास्ट ईयर यहां पर पैक के इंजर्ड होने के बाद अब यहां पर पैक की इंजरी पूरी तरह से सही हो चुकी है और बहुत ही जल्द AEW के अंदर पैक यहां पर AEW के टेलीविजन पर रिटर्न करेंगे। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि AEW कंपनी पैक को कब और कैसे लाती गए और AEW के अंदर पैक के रिटर्न होने के बाद डेथ ट्रायंगल का फ्यूचर कैसा होता है। वेल आप लोग पैक के रिटर्न के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।